मंत्री जी तक ये बात पहुंचा है कि वाकई में वो गरीब परिवार है, उसको आर्थिक सहायता की बहुत अति आवश्यकता है और उस बच्चे का भविष्य को लेकर चिंतित है। और कन्हैयालाल के केस में सरकार कैबिनेट के अंदर बैठ के ये फैसला ले सकती है और उसको 1 करोड़ रुपया और उसके परिजनों को जब नौकरी दे सकती है, तो ये प्रियंका के साथ अन्याय क्यों? भाई 11 बज गया है, 12 बजने को है। 2 थाने के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ और अभी भी है जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, लगातार आदमी बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे शाम होती है तो आदमी घटते हैं, और लेकिन जो प्रियंका का जो न्याय का मामला है, यहाँ पर लोग बढ़ रहे हैं। ये दिखाता है कि हर किसी के अंदर पीड़ा है, प्रियंका के परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं, और इसी को लेकर के यहाँ के जो निवर्तमान चेयरमैन है वो भी डटे हुए हैं। अभी प्रशासन से वार्ता हो रही थी, तो क्या प्रशासन से बातचीत हुई है और किन बिंदुओं पर है सहमति बनी है? क्या वो आर्थिक स्थिति की जो डिमांड कर रहे थे वो आर्थिक स्थिति मिल रही है, तो क्या मांग बन रही है? नहीं, हमारे कुछ बिंदुओं पर संशय था, उसके ऊपर अभी वार्ता हुई थी। सबसे पहला तो ये था कि ये जो घटना घटित हुई है वो सभी समाज के व्यक्तियों को भर्त्सना कर रहे हैं, और यहाँ जो धरने में आए हैं वो कोई सरवड़ी गांव के नहीं है। वहाँ इस 2 क्षेत्र के हर समाज, हर धर्म का व्यक्ति है जिसको ये डर था कि ये घटना बहन प्रियंका की नहीं है, उसके घर में भी घटित हो सकती है, और उस दर्द को लेकर यहाँ आज धरने में आया है। ये किसी के दबाव में, कहने पे या किसी सामाजिक आदमी नहीं है। हर धर्म, हर समाज, हर क्षेत्र से यहाँ आदमी इकट्ठा है, और आज दोपहर से यहाँ डटे हुए हैं और ये जाने का नाम नहीं ले रहे जब तक न्याय नहीं मिलता प्रियंका और उसके परिजनों को, जब तक यह डटा हुआ रहेगा। एसडीएम आए थे जिनको आप कलेक्टर भी बोल रहे थे, जाहिर सी बात है 2 क्षेत्र उनके अंदर में आता है, तो उनसे क्या बातचीत हुई? जो आर्थिक डिमांड थी, जो आप बोल रहे थे कन्हैयालाल वाला मामला था, वहाँ पर 1 करोड़ का मुआवजा प्लस जो नौकरी मिली थी बच्चों को, तो क्या यहाँ पर प्रियंका को क्या मुआवजा मिल रहा है? अभी एसडीएम साहब आए थे, हमारी मांग थी कि पीड़िता का परिवार है वो बहुत गरीब है और आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है। चूँकि 3 साल का बच्चा अभी वो मौजूद है, एक तो गर्भ में था वो ख़त्म हो गया, पीड़िता ख़त्म हो गई, उसके परिजन जैसे नाना नानी या दादा दादी का हम उम्मीद करते हैं वो कितने साल तक जीवित रहेंगे, उस बच्चा को भी पूरा जीवन निकालना है 18 साल। और चूँकि उसका पिता है वो कम उम्र है, बाहर नौकरी करता है, भरण पोषण कर रहा है, तो उस बच्चे का भविष्य क्या होगा उसको लेकर हर समाज का व्यक्ति चिंतित है। वो ये महसूस कर रहा है कि यार इस बच्चे को अगर आज हम न्याय नहीं दिला पाए तो हम जीवन में अपने आप को शर्मिंदा कहेंगे कि हमने उससे आवाज़ क्यों नहीं उठाई। उस दर्द को लेकर यहाँ हम आवाज़ उठाई और एसडीएम साहब को ये कहा कि सरकार से अधिक इसको मुआवजा कैसे मिले। तो एसडीएम साहब ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है सरकार की तरफ से। तो हम ये कह रहे हैं जब कन्हैयालाल के केस में सरकार कैबिनेट के अंदर बैठ के ये फैसला ले सकती है और उसको 1 करोड़ रुपया और उसके परिजनों को जब नौकरी दे सकती है, तो ये प्रियंका के साथ अन्याय क्यों? वही सरकार है, यही सरकार जो वो भी कुछ दिन पहले जो न्याय किया था वो आज अन्याय कैसे कर सकती है? वो आज इस मदद क्यों नहीं कर सकती? ये हम जानना चाह रहे थे। एसडीएम साहब को कह रहे थे कि आगे उच्च अधिकारियों तक और मुख्यमंत्री जी तक आप ये समाचार दें कि सर ये दर्द है, ये गरीब परिवार है। मैं यहाँ का चूंकि जिले का कलेक्टर होता है तो जैसे दोद ये विधानसभा के एसडीएम है वो कलेक्टर हैं, तो हमने कहा सर आप कलेक्टर के नाते आप उच्च अधिकारियों को और मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाए कि वाकई में वो गरीब परिवार है, उसको आर्थिक सहायता की बहुत अति आवश्यकता है और उस बच्चे का भविष्य को लेकर चिंतित है, और 18 साल बाद में उस बच्चे को मुआवजा मिले, उसको उसके भविष्य के लिए हम ये मांग कर रहे हैं। और हर व्यक्ति की यही डिमांड है कि उसको अधिक से अधिक आर्थिक सहायता कैसे प्राप्त हो सके। अच्छा, सजा की बात करें तो बच्चा है वो माँ के पास में था, जब वार किया गया था तो मैंने बच्चे से बात करी, वो बच्चा इशारा कर रहा था कि मम्मा ने उस छोरे ने मम्मा को मारा। मम्मा वो बड़ा होगा तो पता चलेगा कि मेरी माँ को उसने मारा, तो सजा भी उस हिसाब से मिलनी चाहिए ना सर। ये कोर्ट का मामला है, इसमें हम नहीं कह सकते कि न्यायालय के अंदर क्या प्रावधान है और उस बच्चे का जो बयान कोर्ट मान्य नहीं कर पाएगा या उसके कितना उसको कर पाएगा, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे कुछ शंकाएं हैं जो मैं अभी हमने पुलिस प्रशासन से डिप्टी साहब आए थे उनसे भी रखी थी कि सर जब जो घटना हुई थी उस घटना के बाद में जब उसने सिलेंडर किया और जब सिलेंडर के बाद में आपके जैसे जो मीडिया इलेक्ट्रिक मीडिया थे उनके सामने उसने कहा, बयान दिया कि मेरे मृतका के पति और मेरा भाई के बीच में झगड़ा हुआ और इसके लिए मैंने ये घटना घटित की। इसका मतलब उन दोनों के झगड़ा हुआ तो उसके भाई ने अपने भाई को बताया, इस अपराध करने के लिए उसने उसको उत्साहित किया, उसको उकसाया और उसने अपने परिवार में भी बात की होगी। हमारा ये मानना है कि वो जो 120 बी में
और 34 में उनको मुलजिम बनाया जाए। जो उसने स्वीकार करने के बावजूद भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं किया या उनको मुलजिम नहीं बनाया, तो हम ये कह रहे थे कि उनको भी मुलजिम बनाया जाए। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, हम आपके ऊपर नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भावना को समझते हम उसकी जांच वहीं उसी बिंदु पर भी करेंगे। फिर हमारा ये दूसरा मुद्दा था कि सर वो 26 घंटे 27 घंटे बाद में वो सरेंडर किया, टीमें अलग अलग जगह लगाई गई, आप कह रहे थे हमने दबिश दी और वो गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन उसने सरेंडर किया। हमारा फिर ये कहता है कि सर 27 घंटे तक वो व्यक्ति कहाँ गया, किसने उसकी मदद की, रात को कहाँ सोया, खाना कहाँ खाया, मोबाइल से किससे बात करा था, सरेंडर तो ऐसा कर नहीं सकता। ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी गया और उसने घटना कर दी। ये कोई छोटे मोटे बच्चों का गेम नहीं था कि आपने चक्कू या ब्लेड मारी गला काट दिया, आप किसी के कीड़ी को नहीं मार सकते। इतना बड़ी घटना करके और आदमी 26 घंटे तक फरार रहा, पुलिस के दबाव में फिर वो आया और सरेंडर कर दिया। नहीं, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई न कोई आदमी लगे हुए थे, पारिवारिक थे, मित्र थे, कौन थे, उन सबको डिटेन किया जाए, उनको भी 120 में मुलजिम बनाया जाए। ये हमारी डिमांड थी। डिप्टी साहब ने कहा है हम उन बिंदुओं के ऊपर भी जांच करते हुए उन सबको मुलजिम बनाएंगे। धरना आज जारी है? धरना कंटिन्यू जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। कल की क्या रणनीति होने वाली है, कैसा रणनीति का ऐसा है कि यहाँ मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बोला कि यहाँ किसी के द्वारा किसी को बुलाया नहीं गया है, सबके दर्द से और दुख से हर व्यक्ति यहाँ आया है। और ये आए हैं इनके अलावा कल जैसे जो समाचार आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडियम के माध्यम से जैसे जैसे पता चलेगा, मुझे विश्वास है यहाँ पब्लिक को यहाँ रोक नहीं पाओगे, इतनी पब्लिक आ जाएगी। हम शांति प्रिय चाहते हैं, शांति प्रिय सरकार तक आवाज पहुंचे, शांति प्रिय न्याय मिले, शांति प्रिय मुआवजा मिले और शांति प्रिय हो, और ऐसा करते कोई दोबारा नहीं करे। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको सुनवाई हो। इस प्रकार की हमारी मांगे जो सरकार को माननी चाहिए और मानने के लायक है इस सभ्य समाज में, और अच्छा मैसेज देने के लिए और पारदर्शिता के सरकार को अपना साबित करने के लिए ये काम करना चाहिए। बिल्कुल देख सको हो, अभी धरना के अठे मौजूद हाँ और धरना रात भर जारी रहसी और जो की डिमांड है वहाँ पर अगर बातचीत नहीं बन सी तो काल भी है। बड़ी संख्या में लोग आबा की अनुमान है, बड़ी संख्या में लोग आस का है। तो